दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कंप्यूटर मेमोरी जो है वो हमारी कितने टाइप्स की होती है। वन इज योर प्राइमरी मेमोरी, अदर इज योर सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में फर्दर हमने बात की थी कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज रैम एंड अदर इज कॉल्ड एज रोम। रैम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल यानी कि ये अपने कंटेंट लूजेस इट कंटेंट्स व्हेन इट कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं इसके कंटेंट्स जो हैं वो सारे वॉश हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रैम। अब रैम के बाद हम आपके सामने लेके आए हैं रोम। रोम यानी कि रीड एंडली मेमोरी। तो इस लेक्चर सीरीज में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा हमारा रोम क्या होता है, रोम कितने टाइप्स का होता है और ये कहाँ पे यूज होता है। सब कुछ जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू रोम वो सभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। So hi guys, I welcome you all to this YouTube channel. Now let us start. First of all, what is ROM? ROM यानी कि Random Read Only Memory. रीड ओनली मेमोरी, ये एक मेमोरी जो है ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम मैंने बोला रैम जो है वो मेरी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। वैसे अगर मैं रोम की बात करता हूँ तो रोम मेरी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब एक परमानेंट, मतलब जिसको हम जो डिलीट नहीं होती, मतलब लाइट चली भी जाए इसके कंटेंट्स जो हैं दे डू नॉट वॉश अनलाइक रैम। तो अगर मैं रोम की बात करूं तो रोम को हम किस में इस्तेमाल करते हैं। रोम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का क्या मतलब है, रीड ओनली का मतलब है जैसे रैम का मैंने बोला था इट इज़ ए रीड एंड राइट मेमोरी बोथ। रैम जो था इट वाज ए रीड एंड राइट मेमोरी, मतलब इसमें हम डाटा को रीड भी कर सकते थे, इसमें से हम डाटा को राइट भी कर सकते थे। बट जो हमारी रोम है ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मतलब इसमें से डाटा को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं बट इसमें हम डाटा को राइट नहीं कर सकते। अब रोम की मैं अगर बात करूं तो रोम जो है, रोम का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, रोम का हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टोर द बायोस। हमारा जो बायोस होता है, बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बायोस को स्टोर करने के लिए हम रोम का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम बायोस को, और क्या क्या नाम है इनके, इसके एक नाम है सिस्टम बायोस और इसको हम रोम बायोस के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है और उस कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है बायोस। अब बायोस जो है ये क्या है, बायोस जो है एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर यानी कि मतलब मैं बोलूँगी एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही है। इट इज़ ए लो लेवल सॉफ्टवेयर विच इज़ एम्बेडेड इन ए पीस ऑफ हार्डवेयर। हमारी जो रोम चिप होती है, हमारी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे एक रोम चिप होती है। दिस इज योर रोम चिप। अब इस रोम चिप के अंदर हमने स्टोर किया होता है बायोस। व्हाट इज दिस बायोस, इट इज ए प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमने ऑलरेडी रोम चिप के अंदर हमारे इंस्टॉल्ड होता है और ये एक पहला सॉफ्टवेयर है जो कि रन करता है जब हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं। कंप्यूटर को हम दोस्तों जैसे ही ऑन करते हैं ना, तो ऑन करते ही जो पहला सॉफ्टवेयर जो है वो रन करता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोस। और बायोस क्या है, ये एक प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, ये पहले से इंस्टॉल्ड रहता है क्या, ये एक फर्मवेयर है। ये एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम एम्बेड करते हैं इन ए पीस ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर मेरा क्या है, मेरी रोम चिप जो है वो मेरा हार्डवेयर है। तो इस रोम चिप के बीच में मैं इसको एम्बेडेड करता हूँ, ये मेरा एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको मैं एम्बेड करता हूँ इन ए पीस ऑफ हार्डवेयर। अभी जो फर्मवेयर है, इस फर्मवेयर का काम क्या है, ये करता है हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। अब दोस्तों जो मेरा बायोस है ना, बायोस का पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बायोस है ये बूटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, बूटिंग में। अब जब हमारा बूटिंग प्रोसेस होता है तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान हमारे हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन करना, मतलब मेरे हार्डवेयर को सारा चेक करना कि मेरा हार्डवेयर जो है वो काम करने लायक है कि नहीं है, प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं है, ये सारा काम किसने करना है, ये सारा काम मेरा बायोस करेगा जो कि एक फर्मवेयर है। अब बायोस मेरा जो है ये बूटिंग करने में हेल्प करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँ कि बूटिंग जो है, बूटिंग क्या है, बूटिंग इज द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। हार्ड डिस्क से रैम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है तो ये काम किस में करना है, दिस वर्क इज कॉल्ड एज बूटिंग। अब अगर मैं बूटिंग की बात करूं, सपोज करो मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में मैंने अपने
विंडोज़ जो है वो विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अब जब मैंने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते ही सबसे पहले मेरा विंडोज़ जो है, विंडोज़ को लोड करना है किसमें, हमारे प्राइमरी मेमोरी में। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, रैम में क्या करना है, हमारा जो विंडोज़ है हमें विंडोज़ को चढ़ाना है रैम में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैम को क्या कहते हैं, रैम को, इसको विंडोज़ को प्राइमरी मेमोरी रैम को चढ़ाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमारे विंडोज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं हमारी हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क से हमने क्या करना है, हार्ड डिस्क से हमने लोड करना है उसको। विंडोज़ जो है हमारी, दीज विंडोज़ आर प्रेजेंट इन अवर हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क से लोड करके इन विंडोज़ को मुझे कहाँ लाना है, मुझे इनको लाना है रैम में। तो ये जो हार्ड डिस्क हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये विंडोज़ जो है हमारा, तो इसको हार्ड डिस्क से जब हमने रैम में लाना है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग। तो बूटिंग मैंने आपको बताया, व्हाट इज बूटिंग, बूटिंग इज द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, दैट इज कॉल्ड एज बूटिंग। और ये मैंने आपको बोला कि रोम जो है, रोम बेसिकली क्या करता है, रोम जो है मेरा ये बायोस को स्टोर करता है। बायोस की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, बायोस दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं ना, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर की, जितनी भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस, बेसिक चीज़ें जो हैं उनको चेक करना, जैसे हमारा इनपुट जो है वो इनपुट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, हमारा आउटपुट जो है वो आउटपुट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, तो ये सारा काम जो है ये बायोस का है, इसलिए बायोस को हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारी आ गई टाइप्स की, कि रोम जो है वो रोम हमारा कितने तरह का होता है। एक हमारा होता है मैन्युफैक्चर प्रोग्राम रोम, और एक हमारा होता है यूज़र प्रोग्राम रोम, दो ही टाइप्स होती हैं इसकी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला वन, दैट इज मैन्युफैक्चर प्रोग्राम रोम। अब मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम रोम की मैं अगर बात करूं तो इसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं जिस टाइम हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं ना, एक फैक्ट्री के अंदर ही, एक कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा होता है हमारा, तो जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही हम क्या करते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग कर देते हैं। हमारा डाटा जो है उसको हम परमानेंटली स्टोर कर देते हैं इन द रैम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, अगर एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप्स या डेस्कटॉप बना रहा है, तो वो क्या करता है, वो एक बूट प्रोग्राम जो है वो बूट प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर कर देता है इन द रोम चिप। हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक रोम चिप होती है ना, जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, तो उस रोम चिप में ये क्या करता है, डाटा को स्टोर कर देता है। हमारा बूट प्रोग्राम जो होता है, एक बूट प्रोग्राम क्या करता है बेसिकली, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, बूट प्रोग्राम मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मेरा जो बायोस है, बायोस मेरा क्या काम करता है, बायोस जो है मेरा बूटिंग का काम करता है, बूटिंग करवाने का काम करता है। और बूटिंग भी मैंने आपको बताया कि बूटिंग जो है, बूटिंग क्या है, बूटिंग इज द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको मेरी हार्ड डिस्क से मेरे रैम में लोड करने का काम जो है डेट इज़ कॉल्ड एज बूटिंग। और बायोस जो होता है इसमें एक प्रोग्राम होता है, एक लोडर होता है, लोडर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है जिसको हम बूट लोडर प्रोग्राम करते हैं। अब ये बूट लोडर प्रोग्राम क्या करता है कि बायोस ने जब बूटिंग करानी है ना, तो बूटिंग करवाने के लिए जो हमारी बूट फाइल्स हैं उन बूट फाइल्स को पहले लोड कराता है, उन बूट फाइल्स को हमारा बूट लोडर प्रोग्राम लोड करवाता है, और उसके बाद हमारा जो बूटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये तो बात की मैंने मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम रोम की। अब अगर मैं बात करूं यूज़र प्रोग्राम रोम की, तो यूज़र प्रोग्राम रोम जो है वो मेरा 3 टाइप्स का होता है। वन इज़ कॉल्ड एज पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। पी रोम, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल। पहले आ गया प्रोग्रामेबल रोम, उसके बाद आ गया इरेजेबल प्रोग्राम रोम, ई प्रोम जिसको हम बोल सकते हैं, इरेजेबल। बाकी ऊपर प्रोम सेम, प्रोग्रामेबल रोम। और लास्ट वन आ गया एक और हमने ई इसमें डाल दिया, डेट इज़ ई प्रोम। तो अगर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं, तो ये जो पी रोम है ना, पी रोम,
जो नशेड़ी, जो लोग सपोज जिनको पीने का बड़ा शौक है, तो वो क्या करते हैं, उनको कोई सलाह देता है कि भाई आप रूम में पीजिए, पीना ही है ना तो रूम में पीजिए ना, बाहर जाके काहे पीते हो। तो ये बन गया आपका पी रूम। उसके बाद जब बंदे ने रूम में पीना स्टार्ट किया तो बाकी वालों ने उसकी तारीफ करना शुरू की। उसने कहा यार एक्सीलेंट, यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। पहले तुम बाहर पीते थे, हर बंदा तुम्हें देख रहा होता था, तो अब तो तुम रूम पे बैठ के पीते हो, कोई तुम्हें देखता ही नहीं है। तो इट इज़ ए वेरी एक्सीलेंट जॉब। तो फिर वो क्या करता है कि अपना एक जो दोस्त होता है उसको सलाह देता है। वो कहता है भाई एक बार तू भी ट्राई करके देख, एक बार तू भी पी के देख रूम में, इट्स ए एक्सीलेंट फीलिंग। ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले पी रूम में यानी कि पी रूम, उसके बाद एक्सीलेंट ई पी रूम, उसके बाद एक बार तू भी पी के देख ई पी रूम। तो मेरी टाइप्स आ गई तीनों, वन इज प्रोम, अदर इज ई प्रोम एंड देन इज डबल ई प्रोम। उसके बाद सबसे पहले मैं यहां पे डिस्कस करूंगा आपके साथ में मेरा प्रोग्रामेबल रूम। प्रोग्रामेबल रूम यानी कि जिसको मैंने बोला पी रूम। अब हमारा जो पी रूम है, पी रोम की जैसे कि मैंने मैन्युफैक्चर प्रोग्राम रोम में आपने बताया कि जैसे इसमें क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम क्या करते हैं कि इसमें प्रोग्राम को लोड कर देते हैं, प्रोग्रामिंग इसकी हम कर देते हैं। बट अगर मैं पी रोम की बात करूँ ना तो ये दे आर मैन्युफैक्चर्ड ब्लैंक। जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है ना तो ये खाली होते हैं, दे आर ए ब्लैंक मेमोरी। उसके बाद हम इसमें डाटा जो है वो प्रोग्राम करते हैं। जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाती है, दे आर मैन्युफैक्चर्ड ब्लैंक, एज ए ब्लैंक मेमोरी उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उनका जो डाटा होता है उसमें प्रोग्राम किया जाता है। अब प्रोग्राम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्पेशल डिवाइस चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं पी रोम प्रोग्रामेबल। और ये क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। डैट इज एक बार हमने कंटेंट्स इसमें स्टोर कर दिए, फिर वो कंटेंट्स जो हैं वो डिलीट नहीं हो सकते। एंड इट इज़ ए वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। वन टाइम, सिर्फ एक ही बार इसकी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बार बार इसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। अब वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस का क्या मतलब है, मतलब कि एक बार हमने इसमें डाटा स्टोर कर दिया, एक बार हमने इसमें डाटा राइट कर दिया, डाटा स्टोर कर दिया, उसके बाद हम ऐसा नहीं कर सकते, वी कैन नॉट वाइप इट क्लीन एंड यूज इट फॉर स्टोरिंग समथिंग एल्स। फिर ऐसा नहीं कर सकते कि हमने पी रोम के अंदर डाटा जो था वो स्टोर कर दिया और हमने उस डाटा को हटा के हमने फिर से उसमें कोई डाटा जो था वो डाल दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ कॉल्ड एज ए वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। अब एग्जांपल इसकी मैं बोलूँ कि वीडियो गेम कंसोल्स हमारे, जो कि वीडियो गेम प्लेइंग में काफ़ी वीडियो गेम प्लेइंग में हमें हेल्प करते हैं, वहाँ इनका इस्तेमाल करता है। मोबाइल फ़ोन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, हमारे माइक्रो कंट्रोलर इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं हमारे, जो कि हमारे वॉशिंग मशीन्स में, हमारी जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, वॉशिंग मशीन, वहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी यही सेम चीज़ चलती है। नेक्स्ट हमारा आ गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी कि ई प्रोम। ओके, तो ई प्रोम की अगर मैं बात करूं, इसमें डाटा को मैं इरेज कर सकता हूं, इसमें इरेजिंग पॉसिबल है। इसमें मैं डाटा को इरेज कर सकता हूं बाय एक्सपोजिंग इट टू यूवी लाइट। मैं क्या करता हूं कि मैं यूवी लाइट मारता हूं फॉर सम मिनट्स, हम यूवी लाइट को मारते हैं और यूवी लाइट की मदद से हम क्या करते हैं, डाटा को इरेज कर सकते हैं। उसके बाद हम डाटा को दोबारा रीराइट कर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूवी ई प्रोम। यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम नाम से जानते हैं हम इसे। बट ये क्या करता है कि इसमें अगर हमें इंफॉर्मेशन डाटा, इसमें हमें अगर इरेजिंग करनी है ना, तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो सारी की सारी जो है वो वॉश होगी, सारी की सारी लूज़ करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ऐसा सिलेक्टिव इरेजिंग का प्रोसेस जो है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि सिलेक्टिवली हम किसी पार्ट की जो है वो इरेजिंग करेंगे और कुछ डाटा जो है वो बचा के रखेंगे। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट डज नॉट अलो सिलेक्टिव इरेजिंग। आफ्टर देन we have our electrically erasable program, that is EEPROM। अब EEPROM जो है,
ये क्या करता है, इसमें हम डाटा को इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देके, इलेक्ट्रिक चार्ज देके हम डाटा को इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। अब ये जो है ये लो करता है सिलेक्टिव इरेजिंग को, ठीक है, रादर देन इरेजिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें हम सिलेक्टिवली कुछ पार्ट की इरेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट वाज ऑल विद दिस रोम। तो लेट अस नाउ रिवाइज क्या क्या पढ़ा आज हमने आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हमने बात की रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो कि क्या करती है, बायोस को स्टोर करती है। बायोस क्या, एक फर्मवेयर है जो कि हमारी एक पीस ऑफ हार्डवेयर में, जैसे रोम चिप है हमारी, उसमें इसको हम एम्बेडेड करते हैं। एक प्री इंस्टॉल प्रोग्राम है, पहले से इंस्टॉल रहता है, और ये पहला सॉफ्टवेयर है जो कि रन करता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। बायोस का काम क्या है, बायोस का काम है बूटिंग कराना। अब उस बूटिंग कराने के लिए क्या होता है कि एक बूट लोडर प्रोग्राम होता है जो कि बूट फाइल्स को पहले लोड करवाता है, उसके बाद बूटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। अब बूटिंग क्या है, बूटिंग है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराना फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, हार्ड डिस्क से उसे मेन मेमोरी में लेके जाना टू रैम, दैट इज कॉल्ड एज बूटिंग। उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस की कि एक मैन्युफैक्चर प्रोग्राम रोम होता है, एक यूजर प्रोग्राम रोम होता है। आफ्टर देन वी टॉक अबाउट डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चर प्रोग्राम। मैन्युफैक्चर प्रोग्राम मतलब ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही हम इसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर बूट प्रोग्राम जो है, बूट प्रोग्राम को हमारी कंप्यूटर की जो रोम चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, उसे हम परमानेंटली ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। उसके बाद यूजर प्रोग्राम पढ़ा, यूजर प्रोग्राम में आगे फर्दर हमने 3 टाइप्स पढ़ी, एक हमने पी रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम। आफ्टर देन दिस डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम जो था ये क्या करता था, ये एक वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसकी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं। हम एक बार हमने इसको इरेज करके कर दिया, एक बार हमने इसमें डाटा डाल दिया, दोबारा हम इसको इरेज करके किसी दूसरे डाटा के स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बट इनकी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये दे आर मैन्युफैक्चर्ड ब्लैंक, दे आर मैन्युफैक्चर्ड एज ए ब्लैंक मेमोरी। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करने के प्रोसेस करने के बाद इनमें डाटा जो है वो प्रोग्राम्ड किया जाता है, और स्पेशल एक डिवाइस चाहिए होता है जिसको हम प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। देन हमने बात की कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, हम इसको इरेज तो कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करता है, यूवी लाइट का हमें इस्तेमाल करना होता है। यूवी, ई प्रोम, पी इनको हम बोलते हैं। सिलेक्टिव इरेजिंग एलो नहीं करता। और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये भी ये डाटा को इरेज कर सकता है, बट इसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना पड़ता है, और ये सिलेक्टिव इरेजिंग को एलो करता है। तो डेट इज ऑल विद दिस लेक्चर सीरीज ऑफ रोम। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि वाकई में आपके कॉन्सेप्ट जो हैं रोम के बारे में वो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जो है क्लियर हो गए हैं, तो जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो हैं वो आपके पास आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन जो है उसको भी दबाइएगा। हाँ, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को है, ये वीडियो जो है वो और भी लोगों के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। डेट्स इट, थैंक यू।